स्वागत है आप सभी का जया कंप्यूटर क्लास में। आज एमएस वर्ड की चौथी क्लास है जिसमें आज हम लोग होम टैब को सीखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग एमएस वर्ड को ओपन कर लेते हैं। सर्च बार में जाकर माइक्रोसॉफ्ट लिखेंगे और यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड 2007 रहेगा। इस पर लेफ्ट क्लिक करके इसे ओपन कर लेते हैं। आज होम टैब शुरुआत करनी है तो देखते हैं। चलिए बिना देरी किए हुए पहला ग्रुप में आते हैं। पहला ग्रुप आपका है क्लिप बोर्ड ग्रुप। इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो थोड़ा सा एक हम टेक्स्ट ले लेते हैं। रैंड कमांड से मैंने किया, 3 पैराग्राफ हमको मिले और यहाँ से मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ ताकि आपको दिखता रहे। चलिए देखते हैं। पहला ग्रुप है क्लिपबोर्ड ग्रुप। देखिए क्लिपबोर्ड के बारे में जानना बहुत जरूरी है। क्लिपबोर्ड ग्रुप के अंदर 4 ऑप्शन तो हैं ही, लेकिन इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि आप जब इसको यहाँ से ओपन करेंगे, इस एरो पर निशान आपको दिख रहा होगा, इस एरो पर जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर एक पेन खुल जाएगा। इस पेन में देखिए कुछ ऑप्शंस होते हैं, जैसे एक है पेस्ट ऑल, क्लियर ऑल और यहाँ से क्लोज का है। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है कि जब भी आप अपने एमएस वर्ड में कोई भी वर्ड को कॉपी करते हैं, जैसे आपने कंट्रोल सी किया, कॉपी कर लिया, ये वाला वर्ड उठकर यहाँ पर कॉपी हो गया। अगला फिर आपने कुछ कॉपी किया तो ये वाला भी आपका देखिए यहाँ पर कॉपी हो गया। या आपने किसी पैराग्राफ को कॉपी किया तो ये कॉपी होकर के यहाँ पर सेव हो जाएगा। देखिए अब होता क्या है, जैसे आप एमएस वर्ड में जो लास्ट टाइम कॉपी करते हैं वही खाली आप पेस्ट कर सकते हो। जैसे आपने लास्ट टाइम कॉपी किया है ये वाला, तो आप जब कंट्रोल वी करेंगे तो केवल यही पेस्ट हो गया। यहाँ से आप पेस्ट करेंगे तो पेस्ट की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल वी। चाहे यहाँ से पेस्ट करिए और चाहे कंट्रोल वी से पेस्ट करेंगे तो जो लास्ट वाला आपने कॉपी किया था वही पेस्ट हुआ। देखिए यहाँ पर अगर मान लीजिए आपने जो थर्ड टाइम आपने किया था, यानी कि इसके पहले आपने ये किया था, इसके पहले आपने ये किया था, डॉक्यूमेंट लुक आपने सबसे पहले किया था, अगर इसको पेस्ट करना होता है तो आप लोग पेस्ट नहीं कर पाते हैं अगर इसको आपने नहीं ओपन किया है। तो अगर आपको ये पेस्ट करना है तो आप बस यहाँ पर केवल क्लिक कर दीजिए, देखिए आपका यहाँ पर आके पेस्ट हो गया। ऐसे ही करके आप 24 बार पेस्ट कर सकते हैं यहाँ पर, यानी सेव कर सकते हैं 24 चीजों को। कोई पैराग्राफ हो सकता है, कोई वर्ड हो सकता है, कोई सेंटेंस हो सकता है या कोई लाइन हो सकती है। आप 24 चीजों को यहाँ पेस्ट कर सकते हैं। इसका देखिए यूज कब आता है, जब आप कोई टाइपिंग करते हैं, कोई डॉक्यूमेंट बनाते हैं या कोई बुक बनाना शुरू करते हैं तो आपको उसमें बहुत सारे वर्ड, सेंटेंस या लाइन ऐसी होती हैं जो बार बार आपको लिखना पड़ता है। तो क्या करते हैं हम लोग उसको कॉपी करे रखते हैं और जब भी उसकी जरूरत पड़ती है तो हम लोग पेस्ट करते हैं। लेकिन लास्ट टाइम ही जो कॉपी किया हुआ वर्ड है वही केवल पेस्ट होता है। लेकिन आपको बहुत सारे वर्ड जो ऐसे होते हैं कि बार बार करना होता है तो उसमें परेशानी वाली कोई समस्या नहीं है। आप इसके पहले भी जो कॉपी किए होंगे उसको भी पेस्ट कर सकते हैं। आपने जैसे यहाँ पर डॉक्यूमेंट लुक किया था सबसे पहली बार, फिर उसके बाद ये किया, फिर ये किया, फिर लास्ट टाइम आपने ये किया। अब आपको लास्ट टाइम वाला कॉपी नहीं करना है, आपने जो इसके पहले यानी कि चौथे पहले आपने लास्ट फोर्थ आपने जो कॉपी किया था डॉक्यूमेंट लुक, इसको अगर यहाँ पे पेस्ट करना है तो बस कुछ नहीं करना है, इसको ओपन करके रखे रहना है। आपको ये पेस्ट करना है, बस यहाँ पर आप क्लिक कर दीजिए, ये पेस्ट हो जाएगा। या यहाँ पर देखिए एक एरो बना है, यहाँ पर 2 ऑप्शन है, एक पेस्ट का है और एक डिलीट का है। या इसे मान लीजिए आपने 24 चीजों को यहाँ पे कॉपी करके पेस्ट कर दिया। जैसे यहाँ पे आपने कॉपी किया, इसको कॉपी कर लिया, इसको कॉपी कर लिया, इसको कॉपी कर लिया, ऐसे ऐसे करके आप क्या कर सकते हैं, इसको कॉपी अगर आप यहाँ पे कर लेते हैं इसको, तो क्या होगा जब आपका ये भर जाएगा, जैसे ये आपने 24 बार कॉपी कर लिया और आपका यहाँ पे 24 की संख्या पूरी हो, देखिए यहाँ पे क्या लिखा है 8 ऑफ 24, यानी कि 8 चीजों को आपने यहाँ पर कॉपी करके क्लिपबोर्ड में सेव करके रखा है। जैसे ये 24 पूरा हो जाता है तब आप अगला वर्ड को कॉपी यहाँ पर करके सेव नहीं कर सकते। तो इसके लिए क्या करना है, आपको एक आध दो डिलीट कर दीजिए। यहाँ से आप एरो पर क्लिक करेंगे और यहाँ से डिलीट कर देंगे। यहाँ पे क्लिक करना है, यहाँ पे डिलीट कर देना है। या ऑल क्लिक करना है, ऑल क्लियर, तो यहाँ से ऑल क्लियर कर सकते हैं। या सभी को एक साथ पेस्ट करना है तो यहाँ पर पेस्ट ऑल करेंगे, जहां पर भी क्लिक करके पेस्ट ऑल के बटन को दबाएंगे सारे के सारे चीज आपके यहाँ पर कॉपी हो जाएंगे, यानी कि पेस्ट हो जाएंगे। और यहाँ से आप क्लियर ऑल कर देंगे तो सबका सब आपका क्लियर हो जाएगा। और यहाँ से इस पेन को बंद कर सकते हैं। तो क्लिप बोर्ड का मतलब आपने समझा होगा। अब देखते हैं कि कॉपी, कट और पेस्ट क्या होता है। कॉपी का सिंपल सा फंडा ये है कि किसी भी लाइन को या किसी भी वर्ड को या किसी भी पैराग्राफ को या पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट को आप कॉपी करके पेस्ट कर सकते हैं।
जैसे हमें ये वाला लुक यहाँ पर चाहिए और इसका डुप्लीकेट बनाना है हमको, तो मैंने यहाँ से कंट्रोल सी करके कॉपी कर लिया या यहाँ से कॉपी कर लिया और यही लुक हमको यहाँ पर भी पेस्ट करना है टेम्पलेट के बगल में। तो यहाँ पे कर्सर को रखेंगे और क्या करेंगे, कंट्रोल वी से पेस्ट कर देंगे या यहाँ पर पेस्ट ऑप्शन देखिए, जितनी बार आप पेस्ट करोगे लास्ट टाइम वाला ही पेस्ट हो रहा है, ठीक है। ऐसे करके आप पेस्ट भी कर सकते हैं। कट का मतलब ये होता है कि जैसे किसी पैराग्राफ को, मान लीजिए ये वाला पैराग्राफ आपको यहाँ नहीं चाहिए था, यहाँ ना होकर के ये पैराग्राफ इसके बाद होना चाहिए था, तो क्या करेंगे आप कंट्रोल एक्स करेंगे। तो जैसे ही हम कंट्रोल एक्स करेंगे ये वाला पैराग्राफ कट हो जाएगा। कट तो होगा ही लेकिन आपके क्लिपबोर्ड में वो कॉपी भी होकर रखेगा। और यहाँ पर आपको पेस्ट करना है तो यहाँ पर क्लिक करके एंटर बटन दबाइए और कंट्रोल वी से या इस वाले पेस्ट बटन से आप यहाँ पर इसको पेस्ट कर लीजिए। तो कंट्रोल एक्स का मतलब ओरिजिनल ही कट जाता है और कंट्रोल सी का मतलब क्या होता है, डुप्लीकेट बना देता है उसका। तो समझ में आ गया होगा आपको, कंट्रोल सी और कंट्रोल वी, कॉपी और पेस्ट। एक ऑप्शन इसमें है फॉर्मेट पेंटर, ये भी बहुत जबरदस्त ऑप्शन है। इसका यूज कब करते हैं, देखिए बहुत जगह पे इसका यूज होता है, चाहे टेबल में कोई फॉर्मेटिंग करनी हो या कुछ एडिटिंग करनी हो, है ना। जैसे मानते हैं हम छोटे से समझते हैं, मान लीजिए इस वाले पैराग्राफ को हमने बोल्ड कर लिया, इटैलिक कर लिया, अंडरलाइन कर लिया और यहाँ से इसका कलर भी हमने कुछ चेंज कर दिया, है ना, थोड़ी सी फॉन्ट साइज बढ़ा दी और यहाँ से इसकी हमने ये वाली साइज चेंज कर दी। अब देखिए मान लीजिए कि ये तो हो गया आपका ऐसा। अब इसी के जैसा अगर आपको इसको भी बनाना है या किसी वर्ड को बनाना है या किसी लाइन को बनाना है इसी फॉर्मेटिंग में, तो आप अगर इसको बनाना चाहेंगे तो पहले आप सेलेक्ट करोगे, फिर बारी बारी से बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, फिर कलर, फिर इसकी फॉन्ट साइज, फिर इसकी फॉन्ट स्टाइल, ऐसे करके तब आपका ये पूरा इसके जैसे बनेगा। तो ऐसा आपको कुछ नहीं करना है, आपके पास बहुत ही अच्छा ऑप्शन है फॉर्मेट पेंटर, जिसकी मदद से आप यही सेम फॉर्मेटिंग को यहाँ पर पेंट कर सकते हैं। करना क्या है, कुछ नहीं, बस कहीं पर भी क्लिक करके रखना है, यानी कि जिस पेंट को आपको कॉपी करना है, यानी कि जिस फॉर्मेट को आपको कॉपी करना है वहां पर क्लिक करके रखना है और फॉर्मेट पेंटर पर क्लिक करना है। अब देखिए आपके माउस पर एक पेंटर का ब्रश बनकर आ गया। अब यहीं से आपको क्या करना है, जहां तक आपको ये फॉर्मेटिंग करनी है वहां पर आप अपने लेफ्ट बटन को दबा दीजिए ऐसे और ऐसे ड्रैग कर दीजिए। ड्रैग करने के बाद जैसे ही छोड़ेंगे सेम फॉर्मेटिंग इस पर भी अप्लाई हो जाएगी। पूरा पैराग्राफ नहीं करना है, किसी वर्ड को ऐसा बनाना है तो यहाँ से फॉर्मेटिंग को क्लिक करके कॉपी कर लीजिए, फॉर्मेट ले लीजिए और इसी वर्ड पर आकर के वर्ड के बीचों बीच आकर के क्लिक कर दीजिए। पूरा का पूरा केवल वर्ड ही कॉपी होगा, अगला वर्ड कॉपी नहीं होगा। यहाँ पर बनाना है फॉर्मेट पेंटर लीजिए, आप यहाँ पर क्लिक कर दीजिए, इसको बना दीजिए। अगर आप ड्रैग करेंगे तो पूरा का पूरा वहां तक सेलेक्ट होकर के हो जाएगा। जैसे कि मैंने यहाँ से फॉर्मेट पेंटर लिया और ड्रैग करना शुरू किया, यहाँ तक लाके छोड़ा, देखिए यही तक केवल हुआ। ये तो था कि केवल ये आपको एक वर्ड खाली पेंट करना है, फॉर्मेट करना है, तो ऐसे क्लिक कर दोगे तो एक का पूरा एक वर्ड ही पेंट हो जाएगा। तो क्लिपबोर्ड आपको समझ में आ गया होगा अच्छी तरीके से। अगला ऑप्शन देखते हैं, मैं फिर से एक नया टेक्स्ट हम लोग एक नया ले लेते हैं। तो इक्वल टू RAND कमांड से हम एक फिर से नया पैराग्राफ लेंगे, थोड़ी सी इसकी साइज को बढ़ा लेते हैं और जस्टिफाई कर दिया हमने। अब देखते हैं अगला फॉन्ट ग्रुप। देखिए फॉन्ट ग्रुप भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसकी शॉर्टकट की भी होती है। इस एरो से भी आप यहाँ से पूरा का पूरा फॉन्ट की सेटिंग ही खोल सकते हैं या आप कंट्रोल के साथ डी को दबाएंगे तब भी आपकी ये फॉन्ट वाली पूरी की पूरी जो डायलॉग बॉक्स होता है, इसकी विंडो होती है, वो ओपन होकर आ जाएगी। आप यहाँ से भी सेटिंग को कर सकते हैं और यहाँ पर भी सारे के सारे ऑप्शन आपको दे रखे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं एक तरफ से। देखिए मान लीजिए ये वाला पैराग्राफ है या पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट है, इसकी मुझे फॉन्ट की स्टाइल को चेंज करनी है, तो आप यहाँ से फॉन्ट की स्टाइल को चेंज करेंगे। इस ड्रॉप डाउन बॉक्स पर क्लिक करेंगे तो आपके पास ढेर सारी फॉन्ट स्टाइल आ जाएंगी, फॉन्ट फैमिली आ जाएंगी। जो भी आपको यहाँ पे फॉन्ट स्टाइल लेनी है आप बस उस पर जाकर क्लिक कर देंगे, आपकी वो फॉन्ट स्टाइल यहाँ पर कॉपी हो जाएगी, ठीक है। अगला देखते हैं फॉन्ट की साइज को चेंज करना। जैसे आपने यहाँ आप इस पैराग्राफ की जो फॉन्ट की साइज है इसको कम या ज़्यादा करना है तो इस एरो पर क्लिक करें और यहाँ से देखिए 72 तक आप इसकी साइज को बढ़ा सकते हैं, छोटा या बड़ा जो भी आपको चाहिए, बस यहाँ पर आप क्लिक करेंगे बढ़ जाएगा। ये तो था पहला तरीका फॉन्ट की साइज या को बढ़ाना या घटाना। दूसरा तरीका आप यहाँ पर क्लिक भी कर सकते हैं और कीबोर्ड से टाइप भी कर सकते हैं, जो भी साइज आपको, मान लीजिए आपको 15 साइज लेनी है तो 15 यहाँ पे टाइप किया और एंटर बटन दबा दिए। अब यहाँ पे आपकी साइज यहाँ पर भी चेंज हो गई। और एक तरीका है, ये देखिए 2 बटन दी गई हैं,
इसका मतलब होता है ग्रो फॉन्ट, इसका मतलब होता है श्रिंक फॉन्ट, यानी कि ग्रो मतलब बढ़ना, श्रिंक मतलब कम होना। यहाँ से भी आप देखिए सेलेक्ट करना पड़ेगा आपको, पहले जिसकी भी साइज को बढ़ानी है वो पहले सेट आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ से आप क्लिक करते जाएंगे, देखिए आपकी साइज जो है बढ़ती जा रही है, यहाँ पे 20 हो गई, देखिए और बढ़ रही है। और यहाँ से करेंगे तो श्रिंक होगा, यानी कि कम होगी, है ना। तो यहाँ से आप साइज को कम भी कर सकते हैं। इसकी शॉर्टकट की भी होती है। कंट्रोल बटन के साथ आप जो मझला वाला ब्रैकेट होता है, यानी कि बॉक्स ब्रैकेट जो बड़ा वाला होता है ना, उसको आप दबाएंगे तो आपकी साइज बड़ी होगी। उसके बगल वाला जो ब्रैकेट होता है ओपन वाला, उसको करेंगे तो आपका ये साइज क्लोज होगी। तो ये 3-4 तरीके थे साइज को घटाने या बढ़ाने के। एक इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि अगर आपसे पूछा जाए कि जो फॉन्ट की साइज है वो लास्ट कितनी होती है, तो आप यहाँ पर क्लिक करते हैं, बस बताते हैं कि 72 होती है। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। 72 से कहीं ज़्यादा बड़ी आप साइज को बढ़ा सकते हो। जैसे मान लीजिए मैंने एक वर्ड को सिलेक्ट कर लिया, लुक, मैंने यहाँ पे क्लिक किया और डाला 2000। क्या 2000 होता है? नहीं, 2000 नहीं होता है अभी, लेकिन आपको बताएगा वो कि कितना होता है। हम 2000 डाल करके यहाँ पे एंटर करते हैं। देखिए एक आपके पास यहाँ पर पॉपअप आया कि द नंबर मस्ट बी बिटवीन 1 एंड 1638। तो आपके समझ में आया होगा कि फॉन्ट की साइज को मैक्सिमम हम 1638 तक बढ़ा सकते हैं। अब यहाँ पे अगर हम 1638 टाइप करें, 1638 टाइप करें और एंटर करें, तो देखिए आपका जो फॉन्ट मैंने सेलेक्ट किया था वो इतना बड़ा हो गया, यानी कि आपको दिखना भी नहीं है ना, इतना बड़ा हो गया। तो 1638 तक हम फॉन्ट की स्टाइल को चेंज कर सकते हैं डायरेक्ट। फिर हमने यहाँ पर लाकर क्लिक कर दिया, छोटा हो गया। आगे चलते हैं। ये वाला ऑप्शन देखिए क्या है। इसको कुछ नहीं, बस नॉर्मल है, आपको सेलेक्ट करना है। बोल्ड है, इटैलिक है, और यहाँ से अंडरलाइन करेंगे तो सिंगल अंडरलाइन। इस वाले एरो पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ढेर सारी अंडरलाइन है, जो भी आपको पसंद आए वो आप यहाँ से अंडरलाइन ले सकते हैं। मोर अंडरलाइन के ऑप्शन पर जाएंगे तो यहाँ से आप देखिए इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं अंडरलाइन का। जैसे आपने ये वाला कलर ले लिया, और यहाँ से अंडरलाइन की आप साइज को ढेर सारी ले सकते हैं। देखिए ये वाली लेनी है, इसको ले लिया, ठीक है। अंडरलाइन कलर भी आप चेंज कर सकते हैं। ऐसा करके आप यहाँ से ओके करेंगे तो उस अंडरलाइन का कलर भी सेम हो जाएगा, और जो आपने अंडरलाइन ली है वो अंडरलाइन यहाँ पे अप्लाई हो जाएगी। देखिए, और यहाँ पे आप चलते हैं, अगर जो यहाँ पर ऑप्शन आ रहे थे आपके पास मोर अंडरलाइन में, यहाँ पर देखिए ये ढेर सारे ऑप्शन है, तो इनको भी हम बताएंगे अभी। जब ये पूरा का पूरा ऑप्शन पढ़ लेंगे उसके बाद हम यहाँ से ओपन करके आपको बताएंगे। इसका मतलब होता है स्ट्राइक थ्रो। पहले मैं इस अंडरलाइन को हटा देता हूँ, और बोल्ड हटा दिया, इसको हटा दिया, अब नॉर्मल हो गई। अंडरलाइन को भी हटा दीजिए। देखिए इसका मतलब क्या होता है, स्ट्राइक थ्रो बोलते हैं इसको। स्ट्राइक थ्रो ऑप्शन का मतलब क्या होता है कि जैसे यूज कब करते हैं इसका, ये सीखते हैं। जैसे कोई वर्ड, कोई आपने पैराग्राफ लिखा और अपने सीनियर को दिया कि सर इसको आप चेक कर दीजिए सही है कि गलत है। तो आपके सीनियर ने चेक किया उसको, और उस पैराग्राफ में मान लीजिए कुछ गलत पाया उसने। जैसे उसने पिक्चर्स वर्ड को आपने गलत लिखा था, पिक्चर वर्ड को गलत देखा, और यहाँ पे इसको सेलेक्ट करेगा और यहाँ से स्ट्राइक थ्रू का ऑप्शन यूज करेगा, तो क्या होगा, पिक्चर को बीचों बीच एक लाइन क्रॉस करके काट देगी। तो इसका यूज यही होता है। तो आप समझ जाएंगे कि हाँ ये वर्ड हमारा गलत लिखा गया है, इसको हमें सही करना है, तो यहाँ से करके इसको क्या करेंगे, सही कर देंगे, ठीक है। ऐसे करके आप जो इसका यूज कर सकते हैं। तो ये पूरे के पूरे पैराग्राफ पे भी आप घुमा सकते हैं, किसी वर्ड पे भी घुमा सकते हैं, और पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट में भी आप घुमा सकते हैं ऐसे करके, ठीक है। यानी कि ये पूरा का पूरा पैराग्राफ ही गलत लिखा हुआ है, और या पूरी की पूरी ये लाइन ही गलत लिखी हुई है, ठीक है। तो ऐसे करके यूज कर सकते हैं। अगले ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नीचे आते हैं, यहाँ पे देखिए ये ऑप्शन क्या है। एक है सब स्क्रिप्ट और एक है सुपर स्क्रिप्ट। देखिए आप इसका जो यूज होता है कौन सा है, सब स्क्रिप्ट। सब स्क्रिप्ट का यूज कहाँ पे होता है, जैसे आप साइंस के कुछ सूत्र लिखते हैं। जैसे आपने लिखा, थोड़ी सी साइज इसकी बढ़ा लेंगे ताकि आपको दिखे। जैसे आपने लिखा CO2, क्या लिखा आपने, CO2। अब देखिए CO2 का ये फॉर्मेट नहीं होता है, CO2 ऐसे नहीं लिखते हैं। जो ये 2 होता है, ये 2 कहाँ रहेगा, नीचे साइड में रहेगा। तो इसको नीचे साइड में करने के लिए आपको इस वाले ऑप्शन का यूज करना होता है, जो कि है सब स्क्रिप्ट। जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे, अब आप देखिएगा CO2 आपका इस फॉर्मेट में हो गया। इसको बड़ा करके देख लेते हैं, देखिए 2 अपनी जगह पर आ गया, ठीक है। तो सब स्क्रिप्ट का यूज कब करते हैं, जब किसी अक्षर को आपको नीचे साइड में लिखना होता है, ठीक है। ऐसे ही आप कुछ भी लिख सकते हैं।
अब यहाँ से आप इसको बंद कर देंगे तब ये नॉर्मल होगा। अगर इसको आप इनेबल करके रखेंगे तो जो भी टाइप करेंगे इसी फॉर्मेटिंग में टाइप होगा, और फॉर्मेटिंग को बंद करनी है तो यहाँ से इसको बंद कर दीजिए, वापस आपका ये नॉर्मल हो जाएगा। समझ में आ गया होगा आपको। अगला ऑप्शन दिया हुआ है सुपर स्क्रिप्ट। इसका यूज कब करते हैं, जैसे आप मैथ के सूत्र लिखते हैं फॉर्मूले को, जैसे a + b² लिखते हैं ऐसे, तो हमने लिखा है यहाँ पर a, पहले इसको हम यहाँ से कर लेते हैं a, फॉन्ट दूसरी लेते हैं, स्मॉल में लिखा जाएगा, यहाँ से हम क्लेवरी ले लिया हमने और लिखा a + b²। तो ऐसे तो रहेगा नहीं स्क्वायर, b के ऊपर रहता है स्क्वायर, तो इस 2 को हम करेंगे सेलेक्ट और यहाँ पर जाएंगे, क्या कर देंगे, इस वाले ऑप्शन का यूज कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पर क्या हो गया, 2 ऊपर हो गया, थोड़ी सी साइज बहुत बड़ी थी, छोटी कर दीजिए, ठीक है, ऐसे आपका हो जाएगा। तो इस तरीके से आप सूत्र को भी लिख सकते हैं, है ना। यहाँ पर आप कुछ भी लिख सकते हैं, a² + b² + c²। अब यही आप जो है 2 को कुछ करना नहीं है, आपको यहीं से बस सेलेक्ट करना है और यहाँ पर इस वाले ऑप्शन का यूज कर लेना है। आपका ऑटोमेटिक जो है यहाँ पर ऊपर चला जाएगा, ये सब स्क्रिप्ट में आ जाएगा, ठीक है, सुपर स्क्रिप्ट हो जाएगा। बस ऐसे ही करके आप इसका यूज कर सकते हैं दोनों ऑप्शन का, ठीक है, समझ में आपको आ गया होगा। चलिए अगले ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं। अगला ऑप्शन दिया है आपका टेक्स्ट हाईलाइट कलर। देखिए इसका यूज कहाँ करते हैं, जैसे आपने कोई डॉक्यूमेंट बनाया है तो किसी वर्ड के ऊपर अगर आपको अट्रैक्शन खींचना है अपने सीनियर का, तो उस वर्ड को हाईलाइट कर देते हैं। आप कैसे करते हैं, जैसे मान लीजिए हमको यहाँ से लेकर यहाँ तक की हाईलाइट करना है, तो आप पहले इस एरो पर क्लिक करेंगे और यहाँ से कलर को चूज करेंगे, किस कलर में आपको हाईलाइट करना है। तो 99% लगभग येलो कलर में हाईलाइट यूज किया जाता है, तो आप इस कलर को ले लीजिए यहाँ से, बस अब आपका हाईलाइट हो जाएगा। जहाँ पे भी आप सेलेक्ट करेंगे, क्लिक करेंगे, उस कलर में हाईलाइट हो जाएगा। या आप यहाँ पर डायरेक्ट इस पर क्लिक करेंगे तो आपके माउस पॉइंटर पे एक पेंसिल टाइप आपको मिल जाएगी, बस अब केवल आपको सेलेक्ट करना, देखिए हाईलाइट हो गया। कमांड करना है, सेलेक्ट कर दिया, इसको करना है, हाईलाइट कर दिया, यहाँ से लेकर यहाँ करना है, हाईलाइट हो गया। तो इस तरीके से आप हाईलाइट का यूज भी कर सकते हैं। सेलेक्ट करके आप चाहें इसका कलर आपको हटाना है तो आप सेलेक्ट करिए और फिर वापस यहाँ पर जाइए और क्या कर दीजिए, नो कलर, आपका हाईलाइटर हट जाएगा। अगला ऑप्शन दिया है आपको फॉन्ट का कलर चेंज करने के लिए, ठीक है, वापस से यहाँ पे क्लिक कर दीजिए तो हट जाएगा आपका ये। आपने फॉन्ट का कलर चेंज करना है तो यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट कर लीजिए, जो भी फॉन्ट आप कलर चेंज करना है वो यहाँ से आप कलर को ले सकते हैं। देखिए सारे के सारे कलर आपको दिख रहे हैं। यहाँ पर आप जाकर के मोर कलर पे इस यहाँ से भी आप सेलेक्ट कर सकते हो। देखिए एक स्टैंडर्ड है, यहाँ पर जो भी कलर आप लेंगे और यहाँ पे क्या कर देंगे, ओके, उसी कलर में अप्लाई हो जाएगा। यहाँ पर एक ऑप्शन और मिलता है आपको कस्टम का। कस्टम में आप जाकर के मान लीजिए आपको यहाँ से ये वाला कलर चाहिए, ऐसा क्लिक आपने कर दिया इस पे कलर पे, और ये देखिए डार्कनेस होता है, कलर को आपको डार्क रहना है कि हल्का रखना है, देखिए यहाँ पर चेंज हो रहा है। तो जैसा आप चाहें वहां से सरका के इस एरो को रख सकते हैं और ओके करेंगे, उसी कलर में आपका फॉन्ट अप्लाई हो जाएगा। आपको कलर हटाना है, यहाँ पर वापस क्लिक करेंगे और क्या कर देंगे आप यहाँ कर ऑटोमेटिक, ठीक है, ऑटोमेटिक कर देंगे, वापस से आपका पहले जैसा हो जाएगा। एक ऑप्शन आपका बच रहा है क्लियर फॉर्मेटिंग। देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर फॉर्मेटिंग का मतलब क्या होता है, फॉर्मेटिंग को क्लियर करना। फॉर्मेटिंग में आता क्या क्या है, ये पूरे के पूरे ऑप्शन सब फॉर्मेटिंग में आते हैं। बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, फॉन्ट की स्टाइल, साइज, है ना, और हाईलाइटर हो गया, कलर हो गया, ये सारे के सारे क्या आते हैं, आपके फॉर्मेटिंग में आते हैं। तो इसी फॉर्मेटिंग को क्लियर करने के लिए इसका यूज करते हैं। चलिए हम करके देखते हैं। हमने मान लीजिए बोल्ड कर दिया, इटैलिक कर दिया, अंडरलाइन कर दिया, स्ट्राइक थ्रू कर दिया और यहाँ से थोड़ा सा इसका ये बढ़ा दिया, कलर को हमने चेंज कर दिया। अब इतनी सारी फॉर्मेटिंग हमने इस पे अप्लाई की, अगर इस सारी फॉर्मेटिंग को हमको हटाना है तो हम एक एक करके हटाएंगे यहाँ से, तो हमको कई बार क्लिक करना होगा। तो क्लिक, ये जो आपका ऑप्शन होता है क्लियर फॉर्मेटिंग, ये एक ही बार में सारी की सारी फॉर्मेटिंग को डिलीट कर देता है। तो एक ही बार हम क्लिक करेंगे और सारी की सारी फॉर्मेटिंग आपकी हट जाएगी। देखिए आपका जो टेक्स्ट है, जैसा हमने पहली बार रैंड कमांड से इंस्टर्ट कराया था, यानी कि डिफॉल्ट टेक्स्ट जो मिलता है क्लेवरी फॉन्ट स्टाइल में और 11 फॉन्ट साइज में, वैसा का वैसा आपका ये टेक्स्ट हो गया, यानी कि टोटल फॉर्मेटिंग को इसने एक बार में ही क्लियर कर दिया। अगला ऑप्शन चलते देखते हैं। अब हम यहाँ पर आके देखते हैं कि ये सेटिंग सारी क्या होती है। देखिए किसी एक पैराग्राफ को आप थोड़ा सेलेक्ट कर लीजिए, ऐसा सेलेक्ट कर लिया हमने। अब यहाँ पर हम क्लिक करते हैं, चाहे यहाँ पर क्लिक करिए और चाहे कंट्रोल
डी को प्रेस करिए। कंट्रोल डी क्या होता है, फॉन्ट की सेटिंग को खोलना। देखिए इतना तो हमने पढ़ ही लिया है, फॉन्ट की स्टाइल और ये वाला रेगुलर, इटैलिक, बोल्ड, ये सब हमने पढ़ लिया है। साइज को भी हमने पढ़ लिया है, फॉन्ट के कलर को पढ़ लिया है, अंडरलाइन स्टाइल पढ़ लिया है और अंडरलाइन कलर को भी पढ़ लिया है। बचे हैं केवल इफेक्ट्स। तो देखिएगा अब यहाँ पर इफेक्ट कैसे कैसे होता है। स्ट्राइक थ्रो आप जानते हैं, देखिए यहाँ पर सैंपल आप देखिएगा, यहाँ पर अप्लाई हो रहा है, जैसा यहाँ पर अप्लाई होगा, जब ओके करेंगे तो यहाँ पर अप्लाई हो जाएगा। इसको देखा करिए, स्ट्राइक थ्रो ऐसा, ये सिंगल था, डबल पे क्लिक करेंगे डबल लाइन कट जाएगी। सुपर स्क्रिप्ट कर देंगे तो आपका वही सेम है, ऊपर वाली लाइन में चला जाएगा। सब स्क्रिप्ट करेंगे तो नीचे साइड में टाइप हो जाएगा। शैडो करेंगे, देखिए क्या होता है, थोड़ा सा हल्का सा आपका डार्क हो जाता है शैडो करने पर। आउटलाइन करेंगे, देखिए आउटलाइन ऐसे हो जाएगा। इसको इम्बॉस करेंगे आप तो थोड़ा इस टाइप में हो जाएगा। इनग्रेव करेंगे तो इस टाइप में हो जाएगा। स्मॉल कैप्स में कर देंगे तो देखिए ऐसा हो जाएगा, यानी कि छोटे छोटे रहेंगे लेकिन स्मॉल नहीं रहेंगे, कैपिटल लेटर में रहेंगे। यहाँ पे करेंगे आप तो ऑल कैप्स का मतलब सभी के सभी कैपिटल में हो जाएंगे, बड़े में हो जाएंगे। हाइड कर देंगे तो क्या होगा, यहाँ से ये आपका टेक्स्ट हाइड हो जाएगा। देखिए हाइड क्यों नहीं हुआ, क्योंकि हमने वर्ड ऑप्शन से यहाँ से हाइड को ऑप्शन को बंद कर रखा है। अगर आपने वर्ड ऑप्शन की क्लास नहीं देखी है तो यूट्यूब पर अपलोड कर दिया है मैंने वर्ड ऑप्शन की, वहां से मैंने हाइड ऑप्शन को बहुत ही अच्छे से बताया है। आप जाकर एक बार देख लीजिएगा कस्टमाइज वाले ऑप्शन में, ठीक है। तो आगे चलते हैं। देखिए ये लाइन यहाँ पर दिखा रही है, ये लाइन इसका सिंबल है कि इस पैराग्राफ को हाइड किया गया है। देखिए यहाँ ये लाइन दिख रही है आपको, अंडरलाइन डॉट डॉट वाली। अभी जैसे ही हम यहाँ से हाइड वाले ऑप्शन से टिक को हटा देंगे, देखिएगा ये लाइन यहाँ से हट जाएगी, ठीक है। देखिए लाइन हट गई। तो वर्ड ऑप्शन आप लोग पढ़ लेंगे तो आप यहाँ से किसी भी टेक्स्ट को हाइड करा सकते हैं, ठीक है। किसी भी टेक्स्ट को हाइड करा सकते हैं अपने यहाँ से डॉक्यूमेंट से। आगे चलिए बढ़ते हैं, पैराग्राफ ऑप्शन। पैराग्राफ ग्रुप क्या होता है, अपने पैराग्राफ की सेटिंग आप कर सकते हैं। कैसे करेंगे, इसको एक बार हम यहाँ से सेंटेंस केस में ले लेते हैं सारे के सारे। अच्छा एक आपका बचा हुआ है यहाँ पर फॉन्ट ऑप्शन में, आपका ये एक बचा है। केस क्या होता है देखते चलिए देखते हैं। एक पैराग्राफ हमने सिलेक्ट कर लिया। अभी देखिए पैराग्राफ आपका जो लिखा गया है वो सेंटेंस केस में लिखा गया है। सेंटेंस केस मीन्स क्या होता है, जिस पैराग्राफ या जिस लाइन या जिस सेंटेंस, सही मामले में बात की जाए तो एक जो आपका वाक्य होता है, यानी कि एक सेंटेंस होता है, वो जिस भी सेंटेंस की पहला वर्ड क्या है इसमें है टू, तो पहले वर्ड का पहला अक्षर कैपिटल लेटर में हो, बाकी पूरे के पूरे सेंटेंस में सारे के सारे क्या हो, स्मॉल में हो, तो वो क्या होगा, सेंटेंस केस होगा। अगला चलते हैं। देखिए पहला सेंटेंस था, अगला लोअर केस। किसी भी पैराग्राफ या लाइन या सेंटेंस में जब सारे के सारे अक्षर स्मॉल लेटर में लिखे गए हो तो वो होता है आपका लोअर केस। अपर केस का मतलब सारे के सारे अक्षर क्या हो, कैपिटल में हो, तो वो क्या होगा, अपर केस। कैपिटलाइज ईच वर्ड, कैपिटलाइज का मतलब कैपिटल हो, ईच का मतलब प्रत्येक, वर्ड का मतलब शब्द। इसको कर देते हैं कैपिटलाइज ईच वर्ड। या देखिए टू एक वर्ड है तो इसका पहला अक्षर क्या है, कैपिटल में, बाकी क्या है, स्मॉल में। चेंज में देखिए पहला अक्षर क्या है, बड़ा है। दा में देखिए पहला अक्षर क्या है, बड़ा है। यानी कि हर शब्द हर वर्ड का पहला अक्षर बड़ा हो तो वो क्या होगा, कैपिटलाइज ईच वर्ड केस होगा। अगला आपका है टॉगल केस। टॉगल केस में देखिएगा हर वर्ड का पहला अक्षर स्मॉल लेटर और बाकी सारे अक्षर क्या होंगे, कैपिटल में। देखिए सी में देखिए स्मॉल है, बाकी पूरा कैपिटल में है। दा में टी स्मॉल में है, पूरा कैपिटल में है। तो हर में आप मिला ले, सभी के शब्दों में आप मिलाओगे तो सबका पहला क्या होगा, स्मॉल में, बाकी सारे क्या होंगे, कैप्स लॉक में, ठीक है, यानी कि कैपिटल में। तो समझ में आपको आ गया होगा। वापस से इसको हम सेंटेंस केस करते हैं। अच्छा इसकी शॉर्टकट की भी होती है, शिफ्ट के साथ अगर आप F3 करते हैं तो शिफ्ट के साथ देखिए F3 करने पर देखिए केस चेंज हो रहा है, ये देखिए, ठीक है। शिफ्ट के साथ F3 इसकी क्या होती है, शॉर्टकट की होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं पैराग्राफ ग्रुप में। पैराग्राफ ग्रुप का क्या काम होता है, अपने पैराग्राफ की आप सेटिंग कर सकते हैं, ठीक है। इसी का फॉर्मेटिंग देखिए, अब यहाँ पर अगर हमको केस की फॉर्मेटिंग लगानी है तब भी हम लगा सकते हैं। यहाँ पर हमने क्लिक किया या इसी पे हमने क्लिक कर लिया और यहाँ से फॉर्मेट पेंटर लिया, इस पूरे के पूरे को हम देखिए पेंट कर दिया। इसी फॉर्मेटिंग में ये भी आ गया। तो फॉर्मेट पेंटर का यूज आपने इसको भी सीखा होगा। हमने इसी फॉर्मेटिंग को ये वाला पैराग्राफ बनाना है तो यहाँ से फॉर्मेट पेंटर लिया हमने और क्या कर दिया, क्लिक, इसी वाले पेंट में आपका
फॉर्मेट में पूरा का पूरा पैराग्राफ हो गया। आगे देखते हैं पैराग्राफ प्रूफ, चलते हैं, शुरू करते हैं। पहला ऑप्शन जो इसमें दिया हुआ है आपका क्या है, बुलेट्स का ऑप्शन दिया है। बुलेट्स का मतलब आप देखिए अभी देखिए हमने टेक्स्ट टाइप कर लिया है। टेक्स्ट टाइप करने के बाद भी आप बुलेट लगा सकते हो और टाइप करने के पहले भी आप बुलेट लगा सकते हो। तो अभी आप टाइप करने के बाद का सीखते हैं हम लोग। यहाँ पर हमने क्लिक किया, तीनों पैराग्राफ को सेलेक्ट कर लिया। बुलेट वाले ऑप्शन पर जाएंगे, आपको जहां पर जो भी बुलेट समझ में आए वहां पर केवल टिक कर दीजिए। अब देखिए बुलेट लगती कहाँ है, जहां पर आप पैराग्राफ को स्टार्ट किए होंगे। सबसे पहले हमारा यहाँ से पैराग्राफ शुरू हुआ है, यहाँ पर खत्म हुआ है, फिर यहाँ शुरू हुआ, देखिए फिर यहाँ लग गई, यहाँ खत्म हुआ, यहाँ शुरू हुआ, फिर यहाँ लग गई। ये तो बुलेट लगाने का तरीका था। और आपको क्या होगा कि पैराग्राफ पर ही लगता है जहां से पैराग्राफ स्टार्ट होता है। और कोई बुलेट चाहिए, यहाँ पर एरो पर क्लिक करिए, ये वाला चाहिए, इसको देखिए यहाँ पर अप्लाई हो गया, इसको चाहिए, यहाँ से आप कोई भी बुलेट को लगा सकते हैं। अगर इतनी सारी बुलेट आपको नहीं अच्छी लग रही है, आपको और कोई बुलेट चाहिए, तो आप कहाँ जाएंगे, डिफाइन न्यू बुलेट वाले ऑप्शन पर, यहाँ पर क्लिक करेंगे। अब देखिए यहाँ पर 3 ऑप्शन दिए हुए हैं, सिंबल, पिक्चर और फॉन्ट। आपको सिंबल लेना है तो सिंबल वाले पे क्लिक करिए, देखिए ढेर सारे सिंबल यहाँ पर दिए हुए हैं। कोई भी सिंबल आपको यहाँ समझ में आता है, मान लीजिए आपको ये समझ में आया, ओके कर दिया आपने, यहाँ से ओके कर दिया, ये लग कर आ जाएगा। ऐसे ही आप डिफाइन न्यू बुलेट पर जाएंगे, सिंबल पर जाएंगे। अब देखिए सिंबल यहाँ से है, हर फॉन्ट स्टाइल के हिसाब से उसके अलग अलग सिंबल रहेंगे। देखिए ये वाला करेंगे तो सिंबल सारे के सारे चेंज हो जाएंगे। दूसरी कोई फॉन्ट स्टाइल लेंगे तो आपका यहाँ पे चेंज हो जाएगा। दूसरी कोई फॉन्ट स्टाइल लेते हैं, इसको लेते हैं, देखिए यहाँ पर सारे के सारे सिंबल चेंज हो गए। यानी कि एक फॉन्ट स्टाइल में कम से कम 100 से 150 सिंबल होते हैं और यहाँ पे कम से कम 150 फॉन्ट स्टाइल हैं। तो आप समझ सकते हैं कितने सारे सिंबल को हम बुलेट के रूप में बना सकते हैं, है ना। किसी भी सिंबल को लेना है हमको, बस खाली क्लिक कर देना है यहाँ से और उसके बाद ओके करना है, यहाँ से ओके कर देना, वो लगकर हमारा सिंबल आ जाएगा। जो जो आप लेके वहां से डिफाइन न्यू बुलेट से आएंगे, आपका यहाँ पर दिखने लगेगा, वो सारे के सारे यहाँ पर शॉर्टकट बन जाएंगे। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा बुलेट लगाना। तो ये तो अभी हमने बताया कि टेक्स्ट को टाइप करने के बाद अगर आप बुलेट लगाते हैं तो आप टेक्स्ट को बिना टाइप किए पहले से ही लगा सकते हैं। देखिए हमारा कोई भी यहाँ पर टाइप नहीं है, आप यहाँ पर गए और आपने क्या किया, कोई भी एक सिंबल को बुलेट के रूप में इंसर्ट करा लिया, जैसे अब देखिए यहाँ पर लगना शुरू होने लगा। कुछ भी लगाइए, जैसे एंटर करेंगे आपका लगता चला जाएगा। एंटर का मतलब होता है पैराग्राफ को चेंज करना, यानी कि हम जब भी एंटर दबाएंगे तो पैराग्राफ चेंज होगा और जब पैराग्राफ चेंज होगा तो आपका बुलेट लग जाएगी, है ना। ऐसे देखिए यहाँ पर आप कुछ भी टाइप करेंगे आपका बुलेट लगता चला जाएगा। आगे देखते हैं अगला टेक्स्ट, अगला आपका नंबरिंग। जैसे बुलेट को लगाते हैं वैसे ही नंबरिंग लगाते हैं। जैसे आपने नंबरिंग आपको जो भी लगानी है, ये वाली लगानी है, ये वाली ऐसे ऐसे आप यहाँ पर कोई भी पसंद कर लीजिए जो भी आपको लगानी हो। ये ले लिया हमने, टाइप किया, एंटर किया, दूसरा आ गया, फिर एंटर किया, सी आ गया, फिर एंटर किया, डी आ गया। ऐसे करके आप यहाँ से नंबरिंग भी लगा सकते हैं। नंबरिंग चेंज करनी है, अगर टाइप पूरा कर लिया आपने, फिर आपको नंबरिंग ये चेंज करनी है, नहीं इसमें नहीं चाहिए हमको, तो आप पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पर जाएंगे, फिर दूसरा ले लेंगे, ये चेंज जाएगा। ये भी नहीं चाहिए तो आप जो भी आपको समझ में आए वो यहाँ से ले सकते हैं। नई कोई आपको नंबरिंग चाहिए तो यहाँ पर जाएंगे, कहाँ जाएंगे, डिफाइन न्यू नंबर फॉर्मेट, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। अब देखिए यहाँ से ढेर सारे फॉर्मेट दिए हुए हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड 1 2 3 फर्स्ट 2 सेकंड, ऐसे करके आप यहाँ से भी जो भी आपको समझ में आए यहाँ से आप लगा सकते हैं। ठीक है, नंबर फॉर्मेट को यहाँ से भी आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। मान लीजिए आपको ब्रैकेट नहीं चाहिए, खाली ऐसे ही चाहिए, तो आप यहाँ से क्या कर देंगे, डॉट डॉट करके इतने डॉट चाहिए तो इतने डॉट लगा दीजिए, ओके करेंगे। देखिए जितने डॉट लगाए थे उतने डॉट यहाँ पर आ गए। तो अपने हिसाब से आप एडिट भी कर सकते हैं। इसको समझ में आपके आया होगा। अगला देखिए मल्टी लेवल लिस्ट क्या होता है। मल्टी लेवल लिस्ट आप देखे होंगे बुक में, किसी भी एनसीईआरटी बुक में आप देखोगे या आजकल इंग्लिश बुक में देखेंगे तो आपको मल्टी लेवल लिस्ट मिलती है। यानी कि एक आपने जैसे मेन हेडिंग बनाई, जैसे आपने बना ली कोई कंप्यूटर की हेडिंग, अब कंप्यूटर के अंदर ढेर सारी चीजें आती हैं, तो मेन हेडिंग आपकी हो जाएगी कंप्यूटर। उसके बाद आप आओगे तो उसके अंदर एक हेडिंग बनाओगे पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। अब पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर के अंदर भी बहुत सारी चीजें आती हैं। अब जो हेडिंग बनाओगे वो पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर के अंदर बनाओगे, जैसे मेमोरी हो गई, हार्डवेयर हो गया, है ना, सॉफ्टवेयर हो गया। तो ऐसे करके आप मल्टी लेवल लिस्ट तैयार कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। अब आपको वही सेम फॉर्मेट है, कोई जो भी आपको पसंद आता है एक यहाँ से आप क्लिक करके ले लीजिए। जैसे मान लीजिए हमको ये वाला पसंद आया, हमने यहाँ से ले लिया। पहला हमने लिख दिया कंप्यूटर, कंप्यूटर लिखा, एंटर किया। अब देखिए दूसरा नंबर तो आ गया। अब आपको क्या करना है, लेवल को बनाना है। लेवल का मतलब होता है
हेडिंग चेंज करना, जैसे कि कंप्यूटर आपकी मेन हेडिंग है, अब इसके अंदर आपको लिखना है, तो जैसे आपने पहले एंटर करना है, कंप्यूटर लिख दिया, फिर उसके बाद आपको एंटर बटन दबा देना है। अब आपको अगर लेवल अगला करना है तो आप क्या करोगे, टैब बटन का यूज करोगे। देखिए टैब हमने दबाया, क्या हो गया, इसके अंदर एक हेडिंग दे दिया। अब पहली हेडिंग थी 1, अब इसके अंदर जो हेडिंग आएगी वो 1.1 की आएगी। अभी हमने यहाँ से लिख दिया पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, ये लिख दिया। अब पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर के अंदर बहुत सारी चीजें आती हैं, इसे हमने यहाँ पे एंटर किया। अब एंटर करने के बाद ये क्या हो जाएगा, दूसरी हेडिंग आ जाएगी, लेकिन हमको अब लिखना किसमें है, पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर के अंदर लिखना है। तो हम क्या करेंगे, लेवल को चेंज करेंगे, तो क्या दबाएंगे, टैब बटन, टैब दबाया। अब देखिए क्या आ गया, 1.1.1। अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले नहीं क्या थी, 1 थी, इसके अंदर हमने जो बनाया सब हेडिंग वो क्या आ गई, 1.1, ठीक है। अब इसके अंदर इसकी जो सब हेडिंग बना रहे हैं पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर की, वो क्या आ रही है, 1.1.1 आ रही है। तो यहां पर हम लिख देंगे सॉफ्टवेयर, या लिख दिया हमने कीबोर्ड, कीबोर्ड लिख दिया, फिर एंटर करेंगे, हमने लिख दिया माउस, अगली फिर देखिए आ गई, फिर हमने लिख दिया मान लीजिए मदरबोर्ड, फिर हमने लिख दिया सॉफ्टवेयर, और लिख दिया हमने हार्डवेयर। अब देखिए ये इसके अंदर चल रही है, ठीक। अब मान लीजिए हमको हार्डवेयर के अंदर कुछ लिखना है, जैसे हमको हार्डवेयर के अंदर कुछ लिखना है, यानी ये सब हेडिंग लिखनी है, हार्डवेयर के अंदर कोई हेडिंग बनानी, तो पहले हमें एंटर करना पड़ेगा। अब हमें दबाना होगा टैब बटन। अब देखिए क्या हो गया, हार्डवेयर कौन सी हेडिंग है, 1.1.5 है। अब जब हम इसके अंदर लिखना शुरू करेंगे तो पहले उस हेडिंग को उठाएगा 1.1.5, फिर दगा देगा 0.1। अब जो भी इसके अंदर हम लिखेंगे वो इसके अंदर चलता रहेगा। देखिए अब इसके अंदर जा रहा है। अब मान लीजिए हमको इसके भी अंदर कुछ लिखना है, तो फिर हम क्या करेंगे, टैब बटन दबा देंगे। अब इसके अंदर लिखना शुरू करेगा, यहाँ से हमने लिखा, एंटर किया, एंटर किया, एंटर किया। अब मान लीजिए हमको इसके अंदर कुछ लिखना है, तो फिर क्या दबाएंगे, टैब दबा देंगे। फिर देखिए ऐसे करके ये नंबरिंग चेंज होगी, ये आपके लेवल चेंज हो रहे हैं। इस टाइप से आप जो है 9 लेवल को बना सकते हैं, 9 लेवल। अगर मान लीजिए आपको वापस से पहले लेवल पर आना है तो क्या करेंगे, अभी तो हमने टैप टैप किया था तो क्या था, लेवल को आगे बढ़ा रहा था, लेवल फॉरवर्ड हो रहा था। लेकिन अगर हमको लेवल को बैकवर्ड ले जाना है तो क्या करेंगे, शिफ्ट के साथ टैब बटन दबाएंगे, शिफ्ट चले हमने और क्या किया, टैब। देखिए अब क्या हुआ, लेवल जा रहा है पीछे, एक और लेवल गया पीछे, एक लेवल और गया, एक लेवल और गया। अब देखिए यहाँ पर 2 आ गया, यानी कि पहली हेडिंग कौन सी थी, 1, अब यहाँ पर क्या आ गई, 2 आ गई। तो इस टाइप से आप अपने लेवल को आगे और या पीछे ले जा सकते हैं। अभी तक हमने बताया शॉर्टकट की के माध्यम से, अब हम लोग सीखते हैं बेसिक तरीका क्या होता है, बेसिक हम लोग कैसे कर सकते हैं ना, बेसिक को भी जानना जरूरी है। तो सबसे पहले यहां से जाएंगे, एक कोई भी ले लेंगे, अब की हम लोग बुलेट्स का लेते हैं, ये हमने ले लिया, हमने लिखा कंप्यूटर, एंटर किया। अब हमको लेवल को करना है चेंज, तो हम टैब नहीं करेंगे, हम वापस से यहीं पर जाएंगे बेसिक तरीका से, इसी एरो पर क्लिक करेंगे, एक ऑप्शन मिलता है चेंज लिस्ट लेवल, आप इसी ऑप्शन से आगे आओगे ऐसे। अब देखो यहाँ पर 9 लेवल आप चेंज कर सकते हो। देखो यहाँ पे लिख रहा है लेवल फर्स्ट, यहाँ पर देखिए लेवल 2, यहाँ पर देखिए लेवल 3, ये है लेवल 4, ये है लेवल 5, ऐसे करके लेवल 9 तक आप चेंज कर सकते हैं। तो आपको भी कौन सा करना है, लेवल 2 करना है, तो यहाँ पर आप क्लिक कर देंगे, देखिए वहां पर लेवल चेंज हो गया, कुछ लिखा आपने यहाँ से। अब आपने फिर एंटर किया, अब आपको फिर अगर लेवल चेंज करना है, अगला इसके अंदर लिखना है कुछ, तो यहाँ से जाकर के जाएंगे फिर चेंज लिस्ट लेवल, और फिर यहाँ से क्या कर देंगे, लेवल 3 पर क्लिक करेंगे। देखिए माउस आपका यहाँ पर थोड़ा सा आगे बढ़ गया। फिर इसके अंदर अगर कुछ लिखना है तो फिर आप यहाँ पर जाओगे और चेंज लिस्ट लेवल पर जाएंगे, यहाँ से कर देंगे लेवल 4। देखिए फिर से यहाँ पर नई बुलेट आ गई, यहाँ से लिखेंगे। फिर इसके अंदर कुछ लिखना है तो फिर आप यहाँ पर जाओगे और क्या लोगे, चेंज लिस्ट लेवल पे 5वां लेवल ले लोगे। देखो फिर यहाँ पे देखिए बुलेट सेम चेंज होती चली आ रही है, अलग अलग बुलेट, अलग अलग लेवल पे अलग अलग बुलेट लग रहा है। अब मान लीजिए आपको यहाँ से आपने लिखा, फिर से आपको पीछे लेवल पे जाना है, तो क्या करोगे, आप वापस से यहाँ पर जाओगे और चेंज लिस्ट लेवल पर आप क्लिक करेंगे। इसके बाद आप आके बढ़ते हुए जो भी लेवल पे आपको चेंज करना है, तो आपको यहाँ पे क्या करना होगा, मान लीजिए फर्स्ट लेवल पे डायरेक्ट जाना है तो पहला लेवल कर दीजिए, देखिए आपका लेवल यहाँ पर आ गया। तो इस तरीके से आप मल्टी लेवल लिस्ट का यूज कर सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप ये
कभी भी बुक बनानी होती है तो इसी वाले टॉपिक का यूज करते हैं। अच्छा, ये तो था अभी आप केवल बनी बनाई नंबरिंग लिस्ट ले सकते थे बुलेट का, मल्टी लेवल लिस्ट का। लेकिन अगर आपको अपने हिसाब से डिजाइन करना हो कि मल्टी लेवल लिस्ट में बुलेट कैसी कैसी लगे या नंबरिंग कैसी कैसी आए, तो वो भी आप कर सकते हैं। यहाँ पर जाएंगे आप, कहाँ पर जाएंगे, डिफाइन न्यू मल्टी लेवल लिस्ट पर क्लिक करेंगे। अब देखिए यहाँ पर 9 लेवल दिए हैं आपको, जो भी आपने लिया है वो ठीक है। एडिट फॉर्मेट पे आपको पहले क्या करना है, यहाँ से जाके बुलेट लेना है कि इस टाइप में लेना, एक कोई सिंबल ले लीजिए। यहाँ से आपने लिया, अब देखिए पहला क्या हो गया यहाँ पर 1 वाला। अब आपने दूसरे को कुछ और चेंज करना है, तो दूसरे को मान लीजिए आपको बुलेट लगानी है, तो देखिए यहाँ पर बुलेट लग कर आ गई। तीसरे पे आपने क्लिक किया, तीसरे पे आप चाहते हैं कि यहाँ से आए आपका फर्स्ट सेकंड वाला है, तो आपने यहाँ से फर्स्ट ले लिया। अब आप वापस से चौथे पर अगर चाहते हैं कि चौथे पर कुछ और आए, ये वाला आए या ये वाला आए, तो ये देखिए यहाँ पर ही आपका ये वाला हो गया। अब आप चाहते हैं पांचवें पर कुछ दूसरा आए, तो आप यहाँ से ले लिए ABCD, देखिए यहाँ पर A लिख करके आ गया। ऐसे ही आप छठे पे कुछ और चाहते हैं तो छठे वाला भी आप सेट कर सकते हैं। मान लीजिए आपको ये वाला चाहिए, तो आप देखिए यहाँ पर ये वाला आ गया। सातवें पर आपको कुछ और चेंज करना है, तो आप सातवें पर ये वाली बुलेट चाहते हैं, तो ये वाली बुलेट आ गई। ऐसे ही आप आठवें पर कुछ और लगाना चाहते हैं, ये लगाना चाहते हैं, ये बड़े वाले में आ गया। ऐसे ही आप नौवें में कुछ और सेट करना चाहते हैं, तो आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। कोई पिक्चर लगाना या ये वाला लगाना, ये लगा सकते हैं। ऐसे ही आप यहाँ से फॉन्ट में जाकर के कुछ फॉन्ट भी आप यहाँ से ले सकते हो, ठीक है। आपकी जो फॉन्ट यहाँ से अगर आप चेंज करोगे, जैसे अभी तो क्लेवरी में थी, अगर यहाँ से कुछ आपने हेडिंग वाली फॉन्ट को लगा दिया, तो यहाँ से करोगे देखो यहाँ पर थोड़ा सा अलग आ जाएगा, कुछ देखिए अलग लगाने लगी यहाँ पे, है ना। इसको लगाना है, इसको भी लगा सकते हो, ठीक है। ऐसे आप अपने हिसाब से मल्टी लेवल लिस्ट को सेट कर सकते हो। अब देखिए जब आप ओके करोगे तो आपका इसी टाइप से आएगा। देखिए ये आ गई, यहाँ से आप एंटर करोगे, टैप बटन दबाओगे, देखिए फर्स्ट लिख कर आ गया। यहाँ से आप फिर टैप कराओगे, देखो ये वाला आ गया। फिर आप एंटर करके टैप करो, देखो ये वाली सिंबल आ गई, जो आपने वहां से सेट किया वही आ रहा है। टैप करोगे, देखो फिर ये वाला आगे आ गया। एंटर करके फिर लेवल चेंज करोगे, देखो ये बुलेट आ गई, जो आपने लगाया था वही सेट हो रहा है। टैप किया, देखो फिर ये वाला आ गया। एंटर करके आपने टैप किया, देखिए फिर ये वाला आ गया, ठीक है। तो ये आपके ऊपर है कि 9 लेवल को आप अलग अलग बुलेट के द्वारा सेट कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए अगले ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं, डिक्रीज इंडेंट और इंक्रीज इंडेंट। इसका मतलब क्या होता है देखते हैं। एक हम टेक्स्ट ले लेते हैं, यहाँ पे हमने ले लिया। अब मान लीजिए इस पैराग्राफ, ये पैराग्राफ जो लिखा है, मान लीजिए किसी पिक्चर के बारे में लिखा है या किसी किसी इंसान के बारे में लिखा है या किसी महापुरुष के बारे में लिखा है, उसकी हमको फोटो लगानी है यहाँ बगल में। तो यहाँ पे इसको हम क्लिक करेंगे। जगह यहाँ पर बनाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ से जाएंगे, इंडेंट को क्या करेंगे, डिक्रीज कर देंगे ऐसे। अब यहाँ पे देखिए इंडेंट डिक्रीज हो गया, यहाँ पर आपकी जगह बन गई। यहाँ से आप जा करके इंसर्ट टैब से कोई भी पिक्चर को आप इंसर्ट करा सकते हैं, ठीक है। यहाँ से आप जो है पिक्चर को इंसर्ट करा लीजिए, कोई भी एक पिक्चर ले लीजिए, यहाँ से इंसर्ट कराया आपने। इस पिक्चर को आप थोड़ी सी यहाँ पे जाकर लेआउट फॉर्मेट टैब से क्या कर देंगे, 1 इंच का छोटा कर देंगे, ऐसे एंटर कर देंगे तो फोटो आपकी छोटी हो जाएगी। अब इसको आप उठा करके जो है यहाँ से कर देंगे क्या, स्क्वायर। अब ये फोटो आप उठा करके यहाँ पे ला के रख देंगे, ठीक है। अब देखिए फोटो आपकी यहाँ से सेट हो गई। आप इसको बड़ा भी कर सकते हैं, ऐसे चौड़ा भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर कोई भी फोटो आप ला करके अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। तो ये काम आता है आपके फोटो। अखबारों में आपने देखा होगा या एनसीईआरटी की बुक में देखा होगा, टेक्स्ट के बगल में उसकी फोटो लगी रहती है ना। तो ऐसे आप सेट कर सकते हैं। तो इसका यूज तब करते हैं डिक्रीज इंडेंट और इंक्रीज इंडेंट। वापस से आपको यहाँ बढ़ाना है तो आप इसका यूज करिए, बैक आप ले सकते हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ फोटो है, इसको नीचे कर दीजिए आप, फिर इसको उठा के नीचे कर देंगे तो आपका वापस से वो टेक्स्ट यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो समझ में आया होगा। इसका काम होता है डिक्रीज करना, इसका काम होता है इंक्रीज करना, ठीक है। अगला इसमें ऑप्शन दिखा रहा है आपको A to Z शॉर्ट का ऑप्शन दिखा रहा है। शॉर्ट का मतलब देखिए क्या होता है, जैसे आपने यहाँ पे आपने लिखा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ऐसे आपने गिनती लिखी यहाँ पर। ऐसे लिखा आपने, यहाँ पे लिख दिया 10। अब ये तो लिखा है सीक्वेंस से 1 2 3 4 करके लिखा है। अगर यही आपको क्या करना है कि उल्टा लिखे, तो क्या करेंगे, इसको पहले सिलेक्ट कर लेंगे, ऐसे सेलेक्ट कर लिया आपने।
आप जाओगे ए टू जेड पर। अभी देखिए आपका असेंडिंग लिखा हुआ है यानी बढ़ते क्रम में है। अगर आपको डिसेंडिंग करना है तो यहाँ पे डिसेंडिंग पर क्लिक करोगे और ओके कर दोगे। अब देखिए आपका उल्टा हो गया। ऐसे ही किसी ये सारे हमने नाम लिखे। अब देखिए ये आपका हर अल्फाबेट वाइज नहीं है, अभी आपका कोई ये अल्फाबेट वाइज नहीं है, ना तो ए टू जेड है ना तो जेड टू ए है। अभी हम इसको सेलेक्ट करेंगे यहाँ से और इस वाले ऑप्शन पर जाएंगे, सॉर्ट वाले ऑप्शन पर। अब देखिए यहाँ पर अभी डिसेंडिंग में है। अगर हमें इसे बढ़ते क्रम में यानी कि पहले ए वाला आए, फिर बी वाला, फिर सी वाला, फिर डी वाला, तो जैसे जैसे जो होगा, मान लीजिए बीसी तो इसमें नहीं था, यानी बीसी के बाद जो भी आएगा डी ई एफ जी, जी पहले आ जाएगा, शिवा के पहले क्या आएगा, जी आएगा, यानी कि गोविंद वाला। तो हमने ओके कर दिया। अब देखिए यहाँ पर क्या आया, ए के बाद डी आया, डी ई एफ, फिर जी आ गया, एच आई जे के एल, फिर एम आ गया, फिर एन आया, फिर पी क्यू आर रवि आ गया, फिर एस शिखर आ गया, फिर शिवा आ गया। इसी को अगर आप डिसेंडिंग में करना चाहते हैं यानी कि उल्टे क्रम में जेड टू ए करना चाहते हैं तो आप यहाँ से फिर जाएंगे और यहाँ करेंगे डिसेंडिंग वाले क्रम में और ओके कर देंगे। देखिए क्या हो गया, शिवा शिखर रवि ऐसे करके अमित सबसे नीचे आ गया। इस तरीके से आप टेक्स्ट को या नंबर को सॉर्ट कर सकते हैं, ए टू जेड या जेड टू ए। ठीक है, अगला ऑप्शन आपका है, देखिए ये वाला ऑप्शन केवल पैराग्राफ मार्क लगाता है। जैसे क्लिक करेंगे तो आपका क्या होगा, जहां से पैराग्राफ आप खत्म होता है वहां पे एक पैराग्राफ मार्क लगा देगा, जहां से शुरुआत होगा वहां पर लगा देगा। देखिए आपका यहाँ पर खत्म हुआ है, फिर यहाँ शुरू होने वाला है, तो यहाँ पर पैराग्राफ मार्क लगा दिया। इसको समझिए बिना टेक्स्ट लिए हुए आप लोग, जैसे हमने यहाँ पे अभी देखिए लगाया है, इसको हम हटा देते हैं। अब यहाँ पर कोई टेक्स्ट नहीं लिखा हुआ है, हम इसे यहाँ पर क्लिक करते हैं तो देखिए कहाँ, जहाँ से पैराग्राफ शुरू करना है वहां पर एक मार्क लग कर आ गया। हम यहाँ पर कुछ लिखना शुरू किए, यहाँ पे हमें पैराग्राफ खत्म करना है, फिर जैसे एंटर करें देखिए फिर पैराग्राफ मार्क आ गया। यानी कि जहाँ पे आपका पैराग्राफ मार्क खत्म होता है, जहाँ पे शुरू होता है, ये वहीं पर लग जाता है। बताता है आपको कि पैराग्राफ आपका यहाँ पर खत्म हुआ है, तो इसका मतलब फिर अगली लाइन से आपका शुरू हुआ है। जैसे अगर यहाँ पर लगा हुआ है तो ये आपको बता रहा है कि यहाँ पैराग्राफ खत्म हो गया है, तो इसका मतलब कि जब यहाँ खत्म हुआ है तो फिर यहाँ से शुरू हुआ होगा। इसका बस इतना सा ही काम होता है। और इसके बारे में डिटेल जानकारी हमने जो है वर्ड ऑप्शन में बता रखी है, वहां पे जाकर आप देख सकते हैं। यूट्यूब पर वीडियो अपलोड की गई है वर्ड ऑप्शन के नाम से। आगे चलते हैं, देखिए अलाइनमेंट का ऑप्शन क्या होता है। हम यहाँ से एक टेक्स्ट ले लेते हैं, ऑल सेलेक्ट किया, मैंने डिलीट कर दिया। एक टेक्स्ट लेते हैं यहाँ पे छोटा सा, थोड़ी सी फॉन्ट की स्टाइल बड़ी कर लेते हैं। अब देखिए अलाइनमेंट का मतलब समझिए क्या होता है। ये वाला है लेफ्ट अलाइनमेंट। अभी टेक्स्ट आपका लिखना शुरू कहां से किया है, लेफ्ट अलाइन से। इस पैराग्राफ को पकड़िए, यहां से हमने लिया, ये अभी लेफ्ट देखिए कौन सा, जस्टिफाई पर क्लिक है। पहले हम इसको लेफ्ट कर लेते हैं। लेफ्ट करके हमने देखा तो अभी क्या हुआ, जहां भी हम लिखना शुरू करेंगे, देखिए अब कर्सर देखिए, जैसे हम पैराग्राफ को चेंज करेंगे तो कर्सर आपका लेफ्ट साइड आ गया, यहां से लिखना शुरू किया इसने। बात समझ में आ रही है आपको। अगर हम इसी पैराग्राफ को उठा करके इस वाले पे करते हैं, यानी कि अलाइन टेक्स्ट राइट, जैसे ही राइट करेंगे तो देखिए आपकी लाइन यहाँ से आएगी। अब जैसे ही हम एंटर करेंगे तो कर्सर किस साइड आएगा, राइट साइड से लिखना शुरू करेगा। देखिए हमने एंटर किया, कर्सर कहाँ आपका आया, राइट साइड। अब देखो ये इधर से लिखना शुरू कर रहा है, यानी कि जिधर भी हम करेंगे, जिस भी अलाइनमेंट में, टेक्स्ट हमारा वहीं से लिखना शुरू करेगा। अभी यही हम जो है इसी को फिर देखिएगा ध्यान से, यहाँ से हमने सेलेक्ट किया और बीच वाला कर लिया, यानी कि सेंटर कर लिया। सेंटर में करेंगे तो अब जैसे ही हम एंटर करेंगे तो क्या होगा, बीच से लिखना शुरू करेगा। देखिए ये कोई भी टेक्स्ट को लिखेंगे तो यहाँ से बीच से, जैसे एंटर करेंगे तो फिर बीचों बीच आ गया। तो ये 3 अलाइनमेंट हैं जिसके मदद से आप अपने पैराग्राफ के को सेट कर सकते हैं इंडेंट के माध्यम से, कि आपको कहाँ पर वो सेट करना है। अभी देखिए ये था, तीनों आपने पढ़ लिया, लेफ्ट, सेंटर और राइट। अब हम पढ़ते हैं जस्टिफाई को, थोड़ा सा बड़ा कर लीजिए। अभी एक चीज आप ध्यान दीजिएगा, लेफ्ट अलाइनमेंट में देखेंगे आप, इधर की जो मार्जिन है लेफ्ट वाली, ये तो लाइन एकदम बराबर आ रही है। देखिए डू के नीचे सी, ऐसे करके पूरा पैराग्राफ एक समान है, यानी कि एक लाइन के सीधान में है, कोई भी टेक्स्ट बाएं नहीं भागा है। लेकिन यहीं आप इधर देखिए, जो राइट वाला मार्जिन है, इसका जो टेक्स्ट लिखा है ये यहाँ तक है, ये यहाँ तक है, ये यहाँ तक है, ये यहाँ तक है। यानी कि टेक्स्ट आपका राइट साइड से बिखरा हुआ है, लेकिन लेफ्ट साइड से आपका सही है, क्योंकि हमने लेफ्ट अलाइनमेंट लिया है। यहीं पर अगर हम क्या करते हैं, राइट अलाइनमेंट ले लेते हैं, तो अब देखिए राइट वाले से लाइन सही हो गई, लेकिन लेफ्ट वाले से बिगड़ गई। बात समझ में आ रही है। सेंटर लेते हैं तो केवल सेंटर से मेंटेन करेगा, दोनों तरफ से बिगाड़ देगा। तो मेरा कहने का मोटिव ये है कि अभी हम सबका लेते हैं लेफ्ट अलाइनमेंट।
अगर हमको चाहिए कि ये दोनों तरफ की लाइन मेंटेन हो, क्या हो, दोनों तरफ की क्या हो, लाइन मेंटेन हो, इधर की भी मेंटेन रहे और राइट साइड से भी मेंटेन रहे, तो हम लोग किसका ऑप्शन यूज करते हैं, जस्टिफाई का। जस्टिफाई पर जैसे ही क्लिक करेंगे अब आप देखेंगे इधर की भी लाइन बराबर और इधर की भी लाइन बराबर। इसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल के साथ जे बटन। देखिए अभी यहाँ पर है, मैं कंट्रोल के साथ जे करता हूँ तो आपकी लाइन अलाइनमेंट हो जाएगी। सबकी शॉर्टकट की होती है, शॉर्टकट की आप लोग लिख लीजिएगा, शॉर्टकट की याद करना बहुत जरूरी है। वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी लेकिन मैं डिटेल जानकारी आप लोग को दे रहा हूँ इसलिए वीडियो लंबी हो रही है, तो वीडियो पूरी जरूर देखें आप लोग। आगे बढ़ते हैं। ये आपको देखिए क्या दिया है, लाइन स्पेसिंग। लाइन स्पेसिंग का मतलब क्या होता है, जैसे हमने एक पैराग्राफ, दो पैराग्राफ केवल लेते हैं, इस पैराग्राफ को हमने सेलेक्ट कर लिया, दोनों पैराग्राफ को। पहले हम सीखते हैं इन सभी को, इसका मतलब क्या। देखिए अभी लाइन के बीच की जो स्पेसिंग दिख रही है आपको, ये एक लाइन ये है, उसके बीच में कुछ स्पेस दिख रहा होगा, फिर ये लाइन, फिर इसके बीच की स्पेसिंग, तो इस पे आप ध्यान दीजिएगा। देखिए अभी हम यहाँ से जाते हैं तो पहला हमारा सेट क्या है, 1.15 हमने इस पे कर लिया, तो देखिए स्पेस क्या हो गया, ये लाइन के बीच का कम हो गया। इस पर करते हैं तो ज़्यादा हो जाएगा। तो ऐसे ही करके आप 3 तक कर सकते हैं, इतने इतने स्पेस आप सेट कर सकते हैं। तो जो नॉर्मल सेटिंग होती है 1.15 की होती है। ऐड स्पेस बिफोर पैराग्राफ, यानी कि पैराग्राफ के पहले स्पेस को ऐड करना। जैसे ये वाला स्पेस अभी आपको दिख रहा है, और सिलेक्शन वाला देखिए कलर देखिए केवल यहीं तक है, यानी कि इसके पहले अभी कोई स्पेस ऐड नहीं है, यानी कि इसके पहले कोई स्पेस ऐड, इन दोनों पैराग्राफ के बीच के स्पेस पर ध्यान दीजिएगा। अभी यहाँ से हम क्या करते हैं, ऐड स्पेस बिफोर पैराग्राफ। तो देखिए इस पैराग्राफ के बीच में भी यहाँ देखिएगा, यानी अगर अगर उस पर हम कोई पैराग्राफ लेते हैं तो इसका नीचे वाला पैराग्राफ ये होगा, दोनों के बीच का पैराग्राफ की जगह ये हो जाएगी। यहाँ पे देखिए जगह ज़्यादा हो गई, स्पेस इसका बढ़ गया। यहाँ पर देखेंगे इसका भी स्पेस बढ़ गया, फिर वापस यहाँ से इसका भी स्पेस बढ़ गया। वापस करके अगर देखते हैं, इसको रिमूव कर देते हैं, देखो तो आपकी जो ये वाली जगह आपकी है, देखो यहाँ सिलेक्शन यहाँ से लेकर यहाँ तक का हुआ, अभी ये वाला स्पेस कम हो जाएगा। यहाँ से ने लिया, रिमूव स्पेस किया, देखिए वापस से ये स्पेस कम हो गया। ऐसे ही अगर आप रिमूव आफ्टर स्पेस पैराग्राफ करना चाहते हैं, यानी कि जो ये वाला स्पेस दिख रहा है आपको, इसको कम करना है तो यहाँ से रिमूव कर दीजिए। अब देखिए ये वाला स्पेस कम हो गया आपका। ऐसे पैराग्राफ के बीच का स्पेस कम कर सकते हैं और लाइन का स्पेस कम कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला ऑप्शन आपका दिया हुआ है शेडिंग का। शेडिंग का मतलब होता है अपने पैराग्राफ की आप शेडिंग कर सकते हैं। यहाँ से इसको सेलेक्ट कर लीजिए और यहाँ पर जाओगे आप, और जो भी कलर आपको लेना है यहाँ से कलर को आप सेट कर सकते हैं, वो कलर आपके पैराग्राफ पे फिट हो जाएगा। जैसे आपने ये कलर ले लिया, देखिए आपका यहाँ पर ये कलर हो जाएगा, ठीक है। ऐसे आपको वापस से इस कलर को हटाना है तो आप क्या करोगे, सेलेक्ट करोगे पूरे पूरे पैराग्राफ को और यहाँ पर क्लिक करके नो कलर कर दोगे, वापस से हट जाएगा। तो शेडिंग आप कर सकते हैं अपने हिसाब से। इसमें बॉर्डर भी लगा सकते हैं, यहाँ से आपने सेलेक्ट करना है आपको, और यहाँ पर जाएंगे तो बॉटम बॉर्डर लगाना है, देखिए बॉटम लग जाएगा। ऐसे ही अगर आपको टॉप लगाना है तो टॉप में आ जाएगा। ऐसे ही आपको यहाँ से लेफ्ट लगाना है तो लेफ्ट में आ जाएगा। ऐसे ही आपको राइट लगाना है तो राइट में आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही आपको अगर नो बॉर्डर कर देना है तो नो कर दीजिए, हट जाएगा सारा। ऑल बॉर्डर करना है तो ऑल कर देंगे तो यहाँ बीच में भी आ जाएगा, ठीक है। और केवल आपको यहाँ से आउटसाइड बॉर्डर चाहिए तो एक बार में लगा सकते हैं, चारों ओर आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, जो ये नीचे वाले सारे के सारे ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, यहाँ से इनसाइड से लेकर ये सारे के सारे बॉर्डर जब मैं आपको टेबल पढ़ाऊंगा इंसर्ट वाले ऑप्शन में, तब ये सारे के सारे बॉर्डर आपको समझाए जाएंगे। पैराग्राफ पे केवल यहाँ से लेकर यहीं तक के बॉर्डर अप्लाई होते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं स्टाइल ग्रुप में। देखिए स्टाइल ग्रुप का मतलब केवल इतना सा ही होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। जैसे हम लोग हेडिंग बनाते हैं, हर पैराग्राफ पे या कोई चैप्टर बनाते हैं तो वहाँ पर एक हेडिंग लिखी जाती है। तो हेडिंग हम कैसे बनाते हैं, नॉर्मल, जैसे हमने इसको हेडिंग लेना है तो सेलेक्ट करती हैं, इसको बोल्ड कर दिया, थोड़ा सा अंडरलाइन कर दिया, इसकी साइज को बढ़ा दिया, थोड़ा सा कलर दे दिया इसको, और यहाँ से कोई बढ़िया से ले लिया, हो गई हेडिंग। हम लोग नॉर्मल हेडिंग ऐसे ही बनाते हैं, लेकिन ये टोटल गलत है। हेडिंग ऐसे नहीं बनाते हैं, ठीक है। हेडिंग कैसे बनाते हैं वो आप देखिए। यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है हेडिंग वाले, जो भी आप हेडिंग बनानी है उसको सेलेक्ट कर लेना है। ये जो ऑप्शन आपको दे रखे हैं स्टाइल्स वाले, यहाँ से बनानी होती है हेडिंग आपको। जब यहाँ से आप हेडिंग बनाएंगे तो आगे चल के वो हेडिंग में काउंट होगा। कि अभी तो आपको बहुत सारे ऑप्शन पढ़ने हैं, अगर आप यहाँ से हेडिंग नहीं लेंगे तो वो वहाँ पर हेडिंग काउंट नहीं करेगा। अभी आप जब आगे पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि हेडिंग हमको यहीं से बनानी पड़ेगी। तो हेडिंग जब भी बनाइए आप इन स्टाइल्स से बनाइए। जैसे हेडिंग 1 लिखा है, देखिए यहाँ पे हेडिंग 1 आएगी, इस टाइप डिजाइन में आएगा। हेडिंग 2 लेंगे तो कुछ इस डिजाइन में आएगी। हेडिंग 3 लेंगे तो कुछ इस डिजाइन में। हेडिंग 4 लेंगे तो कुछ इस डिजाइन में। नीचे और भी डिजाइन दी हुई है, देख सकते हैं क्या करके।
ऐसे करेंगे टाइटल पे तो यहाँ पे हेडिंग बन जाएगी, ऐसे करेंगे तो ये बन जाएगा। यानी कि हेडिंग के अंदर अगर कोई हेडिंग बनानी, जैसे आपने ये बना लिया, और इसके अंदर अगर कोई और हेडिंग बनानी है आपको, मान लीजिए ये वाली बनानी है, तो आप इसको कर लेंगे सेलेक्ट यहाँ से, और यहाँ पर जाएंगे ऐसे, और ये बना देंगे आप सब टाइटल या सब हेडिंग, ठीक है, ऐसे कर देंगे तो ये इसके अंदर की हेडिंग बन जाएगी। तो ये सारी की सारी जो आप हेडिंग यहाँ से बनाएंगे वो काउंट होगी हेडिंग में, है ना। जब हम लोग क्रॉस रेफरेंस पढ़ेंगे या बुकमार्क लगाएंगे या हाइपरलिंक लगाएंगे या गो टू करेंगे, तब वहाँ पे हेडिंग आपको शो करेगी, ये सारी की सारी जो आपने हेडिंग यहाँ से बना कर रखी है। तो कोई भी टेक्स्ट को सेलेक्ट करना है और जिसको हेडिंग बनानी है उसको सेलेक्ट कर लेना है, और यहाँ से जाना है किसी भी हेडिंग पर क्लिक कर देना है, ठीक है, और यहाँ से आपका हो जाएगा। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। चेंज स्टाइल, देखिए चेंज स्टाइल में बहुत सारी चीजें होती हैं। यहाँ पर अगर मान लीजिए आपने कुछ कलरफुल दे दिया इसको, पहले आपको इस ऑप्शन का यूज करने के लिए आपको कलरफुल बनाना पड़ेगा अपने टेक्स्ट को, अपनी हेडिंग को या लाइन को, जो भी आपने बनाया है। अगर आप कलरफुल नहीं करते हैं तो वहां पे वो सेटिंग आपकी अप्लाई नहीं होगी, ठीक है। यहाँ पे इसका कलर दूसरा कर लेते हैं, थोड़ा सा इसको रेड कर लेते हैं। अब यहाँ पर देखिएगा आप, इसको हमने सेलेक्ट किया टोटल, और चाहिए चेंज स्टाइल पर, स्टाइल में जाएंगे, देखिए यहाँ से इसका क्या हो रहा है, स्टाइल चेंज हो रही है। कुछ स्टाइलें यहाँ पे बनी बनाई होती हैं, आपको दिख रहा होगा, ये स्टाइल यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। अगर कोई आपने बनाई है टेम्पलेट तो यहाँ से रीसेट कर सकते हैं, जैसे आपने ये अप्लाई कर दिया यहाँ से, और इसको अगर रीसेट करना है तो यहाँ पर जाएंगे आप स्टाइल में और रीसेट कर देंगे, तो पहले ऐसा आपका वापस हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से आप अगले पे कलर चेंज कर सकते हैं, जो आपने कलर दिए हैं, देखिए अभी कलर यहाँ चेंज होगा, ये देखिए ये कलर चेंज हो रहा है, ठीक। लाइन का कलर देखिए और हेडिंग का देखिए, लाइन का देखिए और हेडिंग का कलर देखिए, दो चेंज हो रहे हैं। ऑन द इंसर्ट टाइप की जो लाइन है और जो सब हेडिंग है वो चेंज हो रही है ना। तो जो हेडिंग पे अगर आप कलरफुल करके रखेंगे तभी यहाँ से वो अप्लाई होगा, ठीक है। देखिए ये कलर चेंज हो रहा है ऑटोमेटिक। यहाँ से फॉन्ट की स्टाइल को चेंज कर सकते हैं, कुछ फॉन्ट यहाँ पे बने बनाए दिए हुए हैं जो अपने डॉक्यूमेंट के द्वारा आप फॉन्ट की स्टाइल को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। किसी भी फॉन्ट स्टाइल को सेट एज डिफॉल्ट करना है तो वहां सेट कर लो, और यहाँ से सेट एज डिफॉल्ट कर दो, ये डिफॉल्ट हो जाएगा। आगे है फाइंड का ऑप्शन। तो फाइंड का ऑप्शन मैंने आपको नोटपैड की क्लास में बताया, लेकिन एक बार मैं आपको फिर से बता देते हैं यहाँ से, है ना। इसको डिलीट करते हैं और एक नया टेक्स्ट लेते हैं, नया टेक्स्ट लेते हैं। अब हमें यहाँ से मान लीजिए कोई वर्ड को ढूंढना है, जैसे हमको ढूंढना है फॉर्मेट वर्ड को, ये फॉर्मेट कहाँ कहाँ पे लिखा हुआ है उसको ढूंढना है, तो हमें पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, हमारे पास कंट्रोल F यानी कि फाइंड का ऑप्शन दिया हुआ है। हमें सेलेक्ट नहीं करना है, केवल कर्सर को सबसे ऊपर रखना है और जाना है कहाँ पे, फाइंड। इसकी शॉर्टकट की भी होती है कंट्रोल+F, क्या होती है, कंट्रोल+F होती है। आ जाएगा हमारे पास, तो फाइंड, रिप्लेस और गो टू का एक साथ ऑप्शन आएगा। हमें यहाँ पे क्या खोजना है, फॉर्मेट खोजना, तो यहाँ पे हम फॉर्मेट ले लेंगे, फॉर्मेट, फॉर्मेट ले लिया। अब अगर देखिए इस पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट में हमको हर जगह हाईलाइट करना हो तो रीडिंग हाईलाइट पर जा करके यहाँ से हाईलाइट ऑल कर देंगे। अब देखिए जहां जहां फॉर्मेट लिखा होगा सब जगह वो हाईलाइट हो गया। हाईलाइट बंद करना है तो क्लियर हाईलाइट कर देंगे। फाइंड करना है तो क्या करेंगे, यहाँ से मेन डॉक्यूमेंट में करना है, हाँ मेन डॉक्यूमेंट में, तो देखिए आपका फॉर्मेटिंग सारा एक बार में ही फाइंड कर लिया। इसको बंद कर दीजिए। करंट सिलेक्शन, अगर आपने कोई सिलेक्शन कर रखा है तो वहां पे ढूंढना है, तो यहाँ पर क्या करोगे, फाइंड में जाकर के करंट सिलेक्शन कर दोगे। और यहाँ से अगर आपको फाइंड नेक्स्ट, नेक्स्ट हर को ढूंढना है, सभी को एक बार ढूंढना है, तो यहाँ करोगे फाइंड नेक्स्ट। पहला फॉर्मेट वहां पे था, अगला यहाँ पर था, अगला यहाँ पर, बस क्या लिख दिया, वर्ड हैज फिनिश सर्चिंग द डॉक्यूमेंट, यानी कि अब कोई फॉर्मेट नहीं लिखा है। यहाँ से आप क्लोज कर देंगे। ऐसे ही अगला ऑप्शन है रिप्लेस का। तो रिप्लेस में क्या करना है, मान लीजिए आपको यहाँ से आपने रिप्लेस वाला ऑप्शन खोला। अब जहां जहां पर दा लिखा है, जहां जहां पर दा लिखा है वहां वहां पर आपको दैट लिखना है। तो यहाँ पर आप दा लिखेंगे, फाइंड वाट में वो शब्द लिखेंगे जो आपको रिप्लेस करना है। यहाँ पर क्या लिख दिया हमने, द, THE द। यहाँ पर लिख दिया हमने रिप्लेस विथ, जिसके साथ हमको रिप्लेस करना है, क्या लिखना है, दैट। अब कुछ नहीं करना, पहला काम हमको कर्सर को अपने सबसे ऊपर रखना होगा और पहले करेंगे फाइंड नेक्स्ट। तो पहले दा को पकड़ लिया, अगर इसे रिप्लेस करना है तो रिप्लेस बटन पे दबा दीजिए, रिप्लेस हो गया। इसको भी करना है तो इसको भी रिप्लेस, ये भी करना है, इसको भी रिप्लेस। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, दीज लिखा हुआ है, तो दीज को हम तो रिप्लेस करेंगे नहीं, दा तो लिखा नहीं है, तो इसको क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। तो हम क्या करेंगे, फाइंड नेक्स्ट करेंगे। अगला देखो अदर लिखा हुआ है, इसको भी रिप्लेस नहीं करना है तो फाइंड नेक्स्ट करेंगे। यहाँ पर दे लिखा हुआ, देखिए इस पे, देखिए यहाँ पे आप लोग देखा करिएगा सिलेक्शन जो हो रहा है, इसको भी रिप्लेस नहीं करना है, इसको भी फाइंड नेक्स्ट करेंगे। ये देखिए दा लिखा है तो इसको क्या कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे। यहाँ पर देखिए दा लिखा है, इसको भी रिप्लेस कर देंगे। ये भी लिखा है तो इसको भी रिप्लेस।
ऐसे ऐसे जहां जहां पर देखना है हमको दा लिखा हुआ है, देखिए अदर लिखा हुआ है, इसको रिप्लेस छोड़ देना है, फाइंड नेक्स्ट कर लेंगे, यहाँ पर दा लिखा है रिप्लेस कर देना है। अगर आपको एक साथ सभी दा जहां लिखे हैं ऑल करना है तो रिप्लेस ऑल बटन का यूज करिए, जहां जहां दा लिखा होगा सब जगह रिप्लेस हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से आप क्लोज कर सकते हैं। अगला ऑप्शन है गो टू का। तो अब देखिए गो टू, अभी देखिए यहाँ पर आपको समझ में आएगा कि यहाँ पर एक ऑप्शन दिया है हेडिंग का, है ना। अगर आप वहां से हेडिंग बनाएंगे स्टाइल वाले ऑप्शन से, तभी आपको यहाँ पे हेडिंग पे आप जंप कर पाएंगे। जैसे हमने यहाँ पे लिखा लाइन पर गए, अब हमको किसी एक लाइन पर कूदना है, यानी हमको 5वीं लाइन पे जाना है, तो यहाँ पे 5 लिखेंगे और करेंगे गो टू। देखिए कर्सर हमारा कहाँ आ गया, 5वीं लाइन पर आ गया। देखिए कर्सर आपको दिख रहा है यहाँ पर, ये 5वीं लाइन है आपकी, ठीक है। यहाँ पर हमको जाना है अगर 8वीं लाइन पर, 8 करेंगे और करेंगे गो टू। देखिए 8वीं लाइन पे हमारा कर्सर वहाँ पे गैलरी का जो लाइन लिखी वहाँ पर आ गया। ऐसे ही हम अगर कोई हेडिंग बनाएंगे वहाँ स्टाइल वाले ऑप्शन से, तो अगर यहाँ पे हेडिंग लिख करके कोई हेडिंग यहाँ पर हम डालेंगे और नेक्स्ट करेंगे, तो उस हेडिंग पे हमारा कर्सर ऑटोमेटिक पहुंच जाएगा। ये तब काम आता है जब आपका कई हजार पेज के डॉक्यूमेंट होते हैं। कोई बुक आपने बनाई, 500-600 पेज की कोई बुक बनाई, आपको किसी हेडिंग पर जाना है, जंप करना है, तो आप ढूंढते रह जाओगे, 2 दिन लग जाएगा। तो इसलिए गो टू का ऑप्शन आता है। या किसी आपको पेज नंबर पे जाना है, फटाक से यहाँ पेज नंबर डालो, या ऐसे ही आपने किसी टेबल को बनाया है या बुक, वही सारे सारे अभी ऑप्शन आपको आगे पढ़ने को मिलेंगे। तो अभी आपने कुछ पढ़ा नहीं है, पेज हो गया, सेक्शन हो गया, लाइन हो गया, बुक मार्क, कमेंट हो गया, फुट नोट, ये सारे सारे ऑप्शन आपको पढ़ने मिलेंगे, तब आप गो टू समझ पाओगे, ठीक है। तो हेडिंग आपको समझ में आया होगा और लाइन समझ में आया होगा। चलिए अगला देखते हैं। रिप्लेस देख लिया, फाइंड देख लिया, सेलेक्ट वाला ऑप्शन देखते हैं। सेलेक्ट में पहला ऑप्शन क्या है, सेलेक्ट ऑल, यानी कि कंट्रोल ए, जैसे करेंगे आप पूरी की पूरी आपकी डॉक्यूमेंट सेलेक्ट हो जाएगा। अगला ऑप्शन क्या दिया है, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट। इसका मतलब क्या होता है, यदि आपने कोई ऑब्जेक्ट को इंसर्ट कराया, ऑब्जेक्ट का मतलब ये होता है कि जहां पर आपने पिक्चर, क्लिप आर्ट, शेप, ऐसा कुछ आपने कराया है, तो वो ऑब्जेक्ट के अंदर आता है। यानी कि टेक्स्ट को अलावा, टेक्स्ट के अलावा पिक्चर हो गई, या कोई क्लिप आर्ट हो गया, या शेप हो गया, या स्मार्ट आर्ट हो गया, कुछ भी इंसर्ट कराया डॉक्यूमेंट में, तो आपका किसके अंडर में आएगा, ऑब्जेक्ट के अंदर में आएगा। तो हम यहाँ से एक ऑब्जेक्ट को इंसर्ट करा लेते हैं। जैसे हमने मान लीजिए यहाँ पे ले लिया पिक्चर, कोई ले ली, डाउनलोड में जाएंगे यहाँ से और एक पिक्चर को इंसर्ट करा लेंगे। हमने ये पिक्चर को इंसर्ट करा ली, ये पिक्चर इंसर्ट हुई, थोड़ी सी हम इसे छोटी कर लेते हैं, ऐसे छोटी हमने कर लिया। और यहाँ पर टेक्स्ट रैपिंग में जाकर स्क्वायर कर लेते हैं और इसको इसके ऊपर रख देते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब ये आ गई, मान लीजिए हमने इसको कर दिया बिहाइंड द टेक्स्ट, फॉर्मेट टैब आता है, यहाँ से करके टेक्स्ट रैपिंग में क्या कर देंगे आप, हम इसको कर देते हैं बिहाइंड टेक्स्ट। अब ये क्या हो गया, टेक्स्ट के चली गई पीछे, देखिए टेक्स्ट इसके ऊपर से लिखा आ रहा है, ये देखिए ऐसे। अब इसको हमें अगर ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना है, देखिए हम क्लिक कर रहे हैं लेकिन हमारी पिक्चर सेलेक्ट नहीं हो रही है, समझ में आ रहा है आपको। अब केवल सेलेक्ट कर रहे हैं तो हमारा क्या हो रहा है, टेक्स्ट सेलेक्ट हो रहा है। तो जब भी आपकी ऐसी कंडीशन आए कि आपने कोई पिक्चर ली है और वो आपसे सेलेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो आप इस वाले ऑप्शन पर जाओगे, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट। जैसे यहाँ पर क्लिक करोगे और यहाँ कर्सर लाओगे, तुरंत देखिए आपका कर्सर सेलेक्ट वाला आ गया। अब आप इसे क्लिक करोगे, पिक्चर आपकी सेलेक्ट हो जाएगी, डिलीट कर सकते हो, ठीक है। ये ऑप्शन था सेलेक्ट ऑब्जेक्ट का। अगला ऑप्शन आता है सेलेक्ट टेक्स्ट विद सिमिलर फॉर्मेटिंग, यानी कि किसी भी टेक्स्ट पे अगर आपने कोई बड़ा डॉक्यूमेंट है, कहीं कहीं सिमिलर फॉर्मेटिंग की है और उसे आपको एक बार में ही सेलेक्ट करना है, तो आप इस ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए करंट टेम्पलेट को आपने बोल्ड कर दिया, यहाँ से लेकर यहाँ तक आपने बोल्ड कर दिया, ये वाला आपने कर दिया बोल्ड, ये वाला कर दिया आपने बोल्ड, ये वाला कर दिया आपने बोल्ड, और ये वाला कर दिया आपने बोल्ड। अब आपके सीनियर ने कहा भाई जहां जहां आपने बोल्ड किया है उन सभी को आपको अनबोल्ड करना है, लेकिन एक बार में ही अनबोल्ड करना है। क्या करना है, एक बार में। इसका थोड़ा कलर चेंज करते हैं आप लोग को ताकि दिखे। अब आपको दिख रहा होगा जहां जहां हमने बोल्ड किया है, ये बोल्ड है, ये बोल्ड है, ये बोल्ड है, ठीक है। आपके सीनियर ने कहा जहां जहां भाई आपने बोल्ड किया है उसको एक ही बार में हटाना है ना, या हमको दिखाओ कि आपने किस किस वर्ड को बोल्ड किया है। अब आपके जो है डॉक्यूमेंट में कई हजार वर्ड को आपने बोल्ड किया है, तो एक एक करके कहां से आप खोजोगे। तो इसलिए काम आता है आपका ये वाला ऑप्शन, सेलेक्ट टेक्स्ट विद सिमिलर फॉर्मेटिंग। यही बोल्ड के साथ ही नहीं, ये आप कोई भी फॉर्मेटिंग करके रखो चाहे, लेकिन सेम होनी चाहिए। जैसे हमने सभी फॉर्मेटिंग बोल्ड की है, आप बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, कलर चेंज, ये सब कुछ कर सकते हो, लेकिन सब पे एक रहनी चाहिए। अब हमको सारे के सारों को एक बार में ही सिलेक्ट करना है, तो हम किसी एक उस फॉर्मेटिंग पर जा करके जहां बोल्ड किया हुआ है उस पर क्लिक कर देंगे। अब देखिए ऑन द डेट पर भी हमारी बोल्ड है, तो हमने यहाँ पर खाली क्लिक कर दिया, अपने कर्सर को वहां छोड़ दिया। अब जाएंगे सेलेक्ट वाले ऑप्शन पर
और केवल एक बार इसे क्लिक करना है। देखिए जैसे हमने वहां पर क्लिक किया, जहां जहां पर बोल्ड था सभी टेक्स्ट को क्या कर लिया, सेलेक्ट कर लिया। अब हम एक साथ में ही सभी बोल्ड को अनबोल्ड कर सकते हैं। देख लीजिए, ठीक है, समझ में आपको आया होगा। एक ही साथ में बोल्ड, एक ही साथ में अनबोल्ड, या एक ही साथ में इटैलिक, या एक ही साथ में बोल्ड, एक ही साथ में अंडरलाइन लगा सकते हैं, एक ही साथ में इसका कलर चेंज कर सकते हैं, एक ही साथ में इसकी साइज को बढ़ा सकते हैं, है ना। तो ये ऑप्शन बहुत ही काम का है, आपको समझ में आया होगा। लगभग सारी आपके ऑप्शंस खत्म हो गए। क्लास आपको अगर समझ में आई हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब कर दें। एक कमेंट करना आप लोग भूल जाते हैं, कमेंट तो एक कम से कम कर दें। कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए कि क्लास आपको कैसी लगी, और शेयर करना ना भूलें, जो बच्चे पढ़ने वाले हैं ठीक है वो भी पढ़ सकें।